मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माफी वर्सेस मौका। आज खास पेशकश में बात राहुल गांधी की माफी की और अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर चल रहे घमासान पर। दरअसल संसद की कार्यवाही आज चौथे दिन भी ठप पड़ी रही। आज भी सदन के अंदर और बाहर रोज की तरह राहुल वर्सेस अडानी की कहानी चालू रही। सरकार राहुल गांधी के भाषण को लेकर वार करती रही तो कांग्रेस भी मौके का इंतजार करती रही। यानी दिन भर मौका वर्सेस माफी की कहानी में बवंडर हावी रहा और देश की जनता फिर पूछती रही कि आखिर संसद में कब तक रहेगी तनातनी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है? राहुल गांधी के दिए बयान पर लगातार चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही ठप पड़ी रही। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी रही तो वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्षी सांसद जेपीसी मांग को लेकर लगातार हमले करते रहे। इधर राहुल लंदन से लौटने के बाद आज संसद पहुंचे, लेकिन राहुल की माफी की मांग कर रही भाजपा का इंतजार आज भी पूरा नहीं हो पाया, बल्कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौके के इंतजार की बात कह दी। अब सवाल यही है कि क्या जब तक राहुल माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद ऐसे ही ठप होती रहेगी या फिर कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने में लगी हुई है? क्या राहुल के बीजेपी पर लगाए आरोपों में कोई दम है या फिर अपमान और इम्तिहान की लड़ाई अभी और जारी रहेगी? रिपोर्ट देखिए आप। सोमवार को हंगामा, मंगलवार को हंगामा, बुधवार को हंगामा, गुरुवार को हंगामा। हंगामे पर हंगामा हुआ लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। सदन ठप है, कामकाज नहीं हो सका। कारण दो है। विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार भी एक ही मांग पर अड़ी है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल संसद में दिखे तो सवाल पूछा गया, जवाब में बोले मौका मिलेगा तो बोलेंगे। And I will say what I think. Okay, thank you very much. And I will say what I think. Okay, thank you very much. And I will say what I think. Okay, thank you very much. इधर संसद के अंदर से बाहर तक प्रहलाद जोशी बोल रही हैं, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, किरण रिजिजू बोल रही हैं, तो स्मृति ईरानी भी राहुल से माफी की मांग कर रही हैं। इससे बड़ा अपराध कोई भी हो नहीं सकता है। भारत की जनता और सांसदों का आक्रोश अत्यंत सहज है। भारत की जनता पर, जनता और सदन के राहुल माफी मांगना ही चाहिए। He should ask the apology. We demand his apology. Country is demanding his apology. All MPs are demanding his apology. विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। तभी तो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही
और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। संसद का दूसरा चरण शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है और इसी बीच राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे से डरी हुई है। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। राहुल ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला लोगों के ध्यान भटकाने के लिए बनाया जा रहा है। अडानी के मुद्दे से सरकार डरी हुई है, इसलिए ये सब कर रही है। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अडानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने मौका मिलते ही सरकार से फिर सवाल पूछे, जो कुछ दिनों पहले संसद में पूछे थे। उन्होंने सरकार से सवाल किया, अडानी और नरेंद्र जी का रिश्ता क्या है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं? श्रीलंका और बांग्लादेश में जो बात हुई वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में पीएम नरेंद्र मोदी, अडानी और स्टेट बैंक के चेयरमैन की जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। इधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा ने भी जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर कई आरोप लगाए। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जल्दी प्रेस करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में
ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। प्रसाद ने आगे कहा कि अगर राहुल माफी नहीं मांगेंगे तो बीजेपी उनके खिलाफ देश भर में कैंपेन चलाएगी, जिसमें कांग्रेस नेता को एक्सपोज किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव हारने पर लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है, और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। खैर, अब राहुल गांधी लंदन से वापस लौट आए हैं। अब वो कल संसद जाएंगे। दावा किया जा रहा है कल उन्हें बोलने का मौका मिल सकता है। वहीं पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें माफी वर्सेस मौके का आरोप मन रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 24 का चुनाव देखते हुए किसके लिए मौका परस्त होता है और किसके लिए लाभ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है? मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी राहुल की ओर से महिला उत्पीड़न को लेकर दिए बयान पर स्वसंज्ञान लिया है। तो वहीं बीजेपी अब राहुल के पुराने बयानों को भी सामने लेकर आ रही है। तो सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे का कोई सियासी ओढ़ है या फिर 24 के चुनाव से पहले दोनों पार्टी इसे अभी और भुनाएंगी? क्या इससे पहले भी राहुल ने दिए विरोधाभास बयान? क्या है उनकी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। संसद में हंगामा और बवाल का चौथा दिन है। चौथा दिन है जब राहुल के बयान पर हंगामा बरपा है। चौथा दिन है जब बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है।
राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद में उबाल है। सत्ताधारी एनडीए का नेतृत्व कर रही भाजपा संसद के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सरकार के केंद्रीय मंत्री हर रोज राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं और भाजपा के नेता भी राहुल के बयान को अनैतिक बता रहे हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे जैसा लोग तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिसने देश को पूरी दुनिया में, जो भारत लोकतंत्र की जननी है और ये अमेरिका इंग्लैंड को कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र को बचाइए। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ का न्यायालय गिरवी है, वहाँ का मीडिया गिरवी है, वहाँ का संसद गिरवी है। तो जो भारत के लोकतंत्र को गाली दे, अपमानित करे, उनके चेहरे से दिख रहा था दोष भाव, उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था और उनको मालूम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट के इशारे पर ये काम किया। सोचता था राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है, मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार पलटवार कर रही है। संसद में माइक बंद करने को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता लगातार राहुल का बचाव कर रहे हैं और साथ में अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। When the chairman of Lok Sabha holds the chair immediately, the ruling party dispensation, I mean members of the ruling party, they have started shouting against Rahul Gandhi ji. That means from the day one I have been alleging against the government that this is a government sponsored disruption. Today it has been absolutely proved that it is nothing but a government sponsored disruption. जो कल के लिए हमने किया था वही प्रोटेस्ट आज भी है, वही जो जेपीसी की मांग हमारी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री की डिमांड हम जब करते हैं तो उसमें सत्यता निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार मान रही नहीं, इसीलिए हमको कल प्रोसेशन करना पड़ा, प्रोटेस्ट कर। आज हमको ह्यूमन चेन बना के हम लोग अपने जो इसको ये अपना रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो सुने, उन्होंने वादा किया था कि आप हमारे से जो भी होगा हम जवाब देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हाउस चल ही रहा है। ने कभी देखा है कि शासक पक्ष हाउस ना चलने दे? जिम्मेवारी तो शासक पक्ष की होती है। यहाँ तो हाउस के अंदर हंगामा करके पार्टी पावर हाउस नहीं चलने देती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ चर्चा होती तो मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, वो सारी बात सामने आ जाती। यानी संसद के दूसरे चरण को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी ठप पड़ी रही। आपको पूरे मामले को बताते हैं, लेकिन सबसे पहले राहुल के बयान से जुड़े मामले को बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में ब्रिटेन दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज समेत तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। संसद में भी पिछले 2 दिनों से राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने है। जहां बीजेपी राहुल से माफी मांगने के लिए कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि राहुल के बयान पर माफी का कोई सवाल ही नहीं।
राहुल ने लंदन में कहा कि भारत में मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा हो चुका है। मेरे फोन में पेगासस डाल दिया गया था। पीएम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जा नागरिक कहते हैं। एक विचार थोपने पर राज्य रिएक्ट करेंगे। कथित तौर पर कश्मीर हिंसक जगह है। चीन के लोग सद्भाव को अहमियत देते हैं। हमारा लोकतंत्र खत्म। यूरोप से प्रतिक्रिया नहीं आई। लोकतंत्र के रखवाले अमेरिका यूरोप चुप हैं। मैं हैरान हूँ। भारत में अब कोई संस्थान निरपेक्ष नहीं रहा। हम संघ बीजेपी के साथ संस्थानों से भी लड़ रहे हैं। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। कई बार मेरा माइक बंद किया गया है। अब राहुल के इस बयान के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को घेर लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया और माफी की मांग तेज कर दी। बाद में यह मांग संसद में भी गूंजी। अब इस पर ही पूरा हंगामा खड़ा हो गया है और विपक्ष सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। इधर संसद के भीतर विपक्षी सांसदों के माइक ऑफ का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 6 मार्च को ब्रिटेन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में माइक ऑफ पर दिए बयान का विवाद अभी थमा नहीं था। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माइक ऑफ को लेकर स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिख दिया है। अधीर ने कहा कि पिछले 3 दिनों से उनका माइक म्यूट है और वे संसद में बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं आखिर सदन चलाने और माइक ऑफ को लेकर क्या नियम है। दरअसल लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति संविधान के अनुच्छेद 118 का उपयोग कर सदन को संचालित करने का काम करते हैं। संसद में कामों को किस तरह संचालित करना है, ये विशेषाधिकार सभापति और अध्यक्ष को दिया गया है। शोरगुल और हंगामे की स्थिति में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। मूल रूप से संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल और बिल या किसी विषय पर बहस होता है। किसी विशेष मुद्दे पर अगर संसद के कोई भी सदस्य अगर स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसे सरकार के पास भेजती है। स्थगन प्रस्ताव पर अगर सरकार बहस कराने को तैयार हो जाती है तो स्पीकर सारे काम रोककर उस पर चर्चा करवाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अमूमन हंगामा स्थगन प्रस्ताव को लेकर ही होता है। दरअसल संसद चलाने के लिए समय निर्धारित है। जिस दल के जितने सांसद होते हैं उसे उतना समय बोलने के लिए मिलता है। पार्टी को इसके लिए स्पीकर के पास वक्ताओं के नाम भी भेजने होते हैं। नाम के आगे समय का भी जिक्र किया जाता है। बोलने के दौरान जब विपक्षी सांसदों का वक्त खत्म होने लगता है तो उन्हें अल्टीमेट किया जाता है। समय से अधिक बोलने पर उनका माइक भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि अगले वक्ता अपनी बात सदन पटल पर रख सके। अब राहुल गांधी संसद में समय नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक डाटा के अनुसार संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति बहुत कम रही है। आंकड़ों के अनुसार राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 52%, राष्ट्रीय औसत 79%, चर्चा में शामिल 6%, राष्ट्रीय औसत 41%, सवाल 92,165, प्राइवेट बिल 001.2%। यानी आंकड़ों पर गौर करें तो राहुल संसद में चर्चा में केवल 6% ही शामिल हुए हैं। ऐसे में राहुल के संसद में ना बोलने देने और समय नहीं देने के आरोप कितने सही हैं, आप तय कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है?